एक बूढ़ा व्यक्ति अपने गांव से दूसरा गांव तक पैदल चलना शुरू किया। दोनों गांवों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर थी। उसने सुबह 8 बजे चलना शुरू किया। लंबी दूरी तक चलने से उसे बहुत प्यास होने लगी। उन्होंने बिना गिनती के आग में अपनी यात्रा जारी रखी। प्यास के साथ साथ भूख भी लगने लगी। उन्होंने इस भूख और प्यास को सहन करने में असमर्थ होकर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। उसी समय एक ग्रामीण लड़की दूध का बर्तन लेकर उस तरफ आई। जैसी कि वह दूध से भरे बर्तन से गुजरती है, एक बाज सांप को काटता है। अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए उसे ले जाता है। चील से पकड़ी हुई सांप से 4 जहरीली बूंदें फिसल गई और बर्तन के दूध में गिर गई। वो लड़की को पता ही नहीं चला कि वह जहरीली बूंद बर्तन के दूध में गिर गई थी। उसने बर्तन में दूध के साथ वयस्क का सामना किया। वह बहुत प्यासा था और भूखा था। उसने बर्तन के दूध दे के अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए विनती की। वो लड़की ने उनका दर्द देखकर दयालु होकर दूध का कुछ भाग उनको पिलाई। भूखा उसने उन्हें पी लिया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर ये लड़की बहुत परेशान हो गई। उसने सभी को वहां बुलाई और सब मिलके उसका अंतिम संस्कार किया। उनकी मृत्यु के बाद फैसला यमधर्मराजु के खाते में गया। यमधर्मराज का अर्थ है कि जो दृढ़ निश्चय से निष्पक्ष होकर निर्णय देने वाला हो। वहाँ चित्रगुप्त ने यमधर्मराज से पूछा, यह पाप किसके खाते में होना चाहिए? चित्रगुप्त का अर्थ है जो प्रजातियों के सभी विषयों को गुप्त और अजीब तरीके से रिकॉर्ड करता है। यमधर्मराजु एक क्षण के लिए भयंकर तनाव में थे। चील भूखी है, इसलिए उसके लिए सांप को खाने की इच्छा होना स्वाभाविक है। इसलिए चील को वह पाप नहीं होगा। यह पाप नाग के लिए नहीं है, क्योंकि वह उद्देश्य पर नहीं किया था। ग्रामीण लड़की कुछ भी नहीं जानती है और बूढ़े आदमी को मदद करने के इरादे से बूढ़े को दूध पिलाया, इसलिए वह गलत नहीं थी। बूढ़े ने उससे दूध देने की भीख मांगी क्योंकि वह अपनी भूख का दर्द सहन नहीं कर सकता था, इसलिए पाप उसका नहीं था। तो ये पाप किसके खाते में रखना है कि जो लोग कहते हैं कि चील एक पाप है, या वह नागिन पाप है, या वह गांव वाली लड़की पाप है, या वह जो दूध पीता है वह पाप है, ऐसा बोलने वाले को ये पाप बांटना है, ऐसा जो लोग फैसला कर रहे हैं उन सभी को ये पाप बांटने का उत्तर दिया। तो यहाँ नैतिक यह है कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति पे फैसला देने से और उनको दोषी बोलने के कारण हम एक निश्चित प्रतिशत पाप कमा रहे हैं। हम दूसरों को तय कर रहे हैं और उससे खुद को नुकसान हो रहे हैं। हमने जाने या अनजाने में कुछ गलतियां की होंगी। कम से कम हमें सावधान रहना चाहिए कि अब से ऐसी गलती हम खुद न करें। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.